अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक या ये इशू बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, वाई वेट इज़ स्टक्ड। अगर आप प्रॉपरली खाने के बावजूद भी वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं या आप प्रॉपरली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी कर रहे हैं मगर वेट स्टक हो गया है, तो इसको प्लेट्यू कहते हैं। वेट लॉस प्लेट्यू आपको तब हिट करेगा जब आप कंटिन्यूसली 6 मंथ से बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि अब आपकी बॉडी वेट लॉस हैबिट को अडेप्ट कर रही है, अब वो धीरे धीरे यूज टू हो रही है। इस स्टेज पे आपकी बॉडी वेट लूज को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि कुछ टाइम के बाद लोग अपनी डाइट लेना छोड़ देते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, जैसा कि कीटो डाइट को फॉलो अप कर लेना, पिलियो डाइट को फॉलो अप कर लेना, या मार्केट में अगर कोई नया तरीका या एडवांस मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया हो वेट लूज़ करने का, जब वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट स्टक करेगा। क्योंकि इस तरह के डाइट प्लान्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसे डाइट प्लान को फॉलो करो जो आपकी लाइफ रूटीन को डिस्टर्ब ना करे। जस्ट आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करें और आप कहीं भी आसानी के साथ उन डाइट प्लान्स को फॉलो कर सकें। फर्ज करें अगर आपने अनरियलिस्टिक डाइट प्लान्स को 6 माह के लिए खुद पे कंट्रोल करके या खुद पे जबर करके फॉलो कर भी लिया है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन डाइट प्लान्स में बहुत से विटामिन और मिनरल्स, इवन के बहुत से फूड ग्रुप्स को या फूड कंपोनेंट्स को जो है निगलेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट शो करते हैं। इस तरह बजाय आप फ़ायदे के नुकसान उठाते हैं और बहुत हद तक आप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, आपने एक मसले से छुटकारा पा लिया है, वज़न कम कर लिया है, मगर इसके बाद आप बाकी बहुत से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को फेस करते हैं, जैसा कि वीक आई साइट, डल स्किन, हेयर फॉल, बोन इशू, मसल क्रैम्पनेस और जो है और भी बहुत से इसी तरह के इश्यूज़ आ जाएंगे। तो जी हमारी डाइट में हर फूड ग्रुप का या हर फूड कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इवन के बहुत से विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न इज़ दैट कि आपका मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन हो जाना। जब हम अपनी डाइट कम करते हैं तो एकदम से हमारा वेट लूज़ होता है, वो 2 kg लूज़ हो जाए, वो 4 kg हो जाए, या वो इंचीज़ में भी लूज़ हो सकता है, लेकिन इसके बाद हमारा वेट स्टक हो जाता है, वज़न कम होना बंद हो जाता है। तो ये किस लिए है कि जस्ट जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपके डाइट के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हैं तो एट द टाइम आपका मेटाबॉलिज्म भी चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम सबकी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप की है। कुछ लोगों का वेट लूज़ प्लेट्यू जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का वेट लूज़ प्लेट्यू स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए जब फोर्थ रीज़न की तरफ चलते हैं। फोर्थ रीज़न ये है कि सडन ड्रॉप इन कैलोरीज़। मीन्स आप लोग अचानक से जब जो भी कैलोरीज़ वगैरह कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब उनमें अचानक से कमी आती है, तो ये भी आपका वेट स्टक होने का एक बेसिक रीज़न है। जब आप बग़ैर कंट्रोल के कैलोरीज़ खा रहे होते हैं बिना किसी रोक टोक के, तो आपका वेट गेन हो रहा होता है, लेकिन एकदम से आपको ख़्याल आता है कि नहीं जी अब मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे वेट लॉस करना है, तो आप अगले ही दिन एकदम से अपनी कैलोरीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। वो कैलोरीज़ जो आप पहले 2500 या 3000 तक ले रहे होते हैं, तो वो एकदम से आप लोग जो हैं वो 1000 या 1200 पे आ जाते हैं। तो वो एकदम से आप लोगों की कैलोरीज ड्रॉप हो जाती हैं, तो आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होता है, बल्कि आपको इंचेस में भी फ़र्क नज़र आएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। तो इस टाइम आप क्या करेंगे? आप क्या 900 से 400 या 500 से 200 कैलोरीज पे आ जाएंगे? तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि पहले ही आप इतना कम खा रहे हैं और अब और कमी कहाँ लाई जाए। तो जी इसका सलूशन ये है कि जब भी आप अपना डाइट प्लान स्टार्ट करें
तो एकदम से कैलोरीज़ कम करने के बजाय ग्रेजुअली अपनी कैलोरीज़ को रिड्यूस करें। इसका मेथड ये है कि अगर आप 3000 कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 2600 कैलोरीज़ पे आ जाएं, फिर धीरे धीरे 24 पे, 22 पे और यहाँ तक 2000 पे भी आ सकते हैं आप लोग। तो ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए वेट लूज़ करना आसान हो जाएगा। लास्ट एंड कॉमन रीज़न ऑफ वेट लॉस प्लेट्यू इज़ दिस कि अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है या आपको पीसीओएस का इशू है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, तो इन सब रीज़न्स की वजह से भी आपका जो है वेट लॉस प्लेट्यू बहुत जल्दी इन हो जाएगा। तो जी, मेटाबॉलिज्म तो आपका पहले ही स्लो है, तो जितने भी ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको आपने ध्यान से गौर से सुनना है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पे लागू होते हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि आप लोग ऐसे कौन से वेज़ हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप लोग वेट लॉस प्लेट्यू से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 7 वेज़ हैं जिनको यूज़ करके आप लोग आसानी से अपने स्टक वेट को दोबारा से रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। तो चलें भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं अब। तो जी, फर्स्ट टिप ये है या फर्स्ट वे ये है कि आपने प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस रखना है हर चीज़ पे कि आप क्या खा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट आपने नहीं लेनी, कम से कम आपने 1500 कैलोरीज डेली बेसिस पे लेनी है अगर आपकी हाइट जो है वो 5'4" से ज़्यादा है। तो बेसिक जो बात यह है कि आपने प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस रखना है अपने ईटिंग पैटर्न्स पे। सेकंड टिप इज़ दैट कि आपने आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज़ को रिड्यूस करना है, एकदम से कैलोरीज़ रिड्यूस नहीं करनी। इन शॉर्ट ये कि भाई आपने अपनी बॉडी को शॉक्स नहीं देने हैं। थर्ड टिप इज़ दैट कि इन्हेंस योर प्रोटीन इनटेक लेवल इन योर डाइट, कि आपने अपनी डाइट में प्रोटीन लेवल को बढ़ाना है। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेवल को बढ़ाएंगे, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। अपनी डाइट में 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो आपने अपनी बॉडी को वाटर लॉस से बचाना है, दूसरा आपने अपनी बॉडी को मसल लूज से बचाना है। आपको जो बेसिकली आपका जो पर्पस है वो फैट को लूज़ करना है, वाटर को लूज़ करना नहीं है या मसल्स को लूज़ करना नहीं होगा। प्रोटीन सोर्सेस में फ़िश आ सकती है, पल्सेस आ जाएंगे, बीन्स आ जाएंगे, एग्स आ जाएंगे, चिकन आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। तो ये सब आप लोग कंज्यूम करके प्रोटीन लेवल को जो है वो इजीली जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। फोर्थ वन टिप इज़ दैट मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल हार्मोन, और वेट लॉस तो बहुत दूर की बात, अगर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे आपके स्टमक के अराउंड। तो प्लीज़ अपने स्ट्रेस को मैनेज करें अगर आप वेट गेन इशू से बचना चाहते हैं। फिफ्थ वन टिप इज़ दैट रेगुलेट योर स्लीपिंग पैटर्न। अपनी नींद की रूटीन को बेहतर बनाएं, कम से कम 8 घंटे की नींद लें विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। 6 वन टिप इज़ दैट इंक्लूड हेल्दी ड्रिंक्स इन योर डाइट। कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं आप लोग, ग्रीन टी ले लें, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए आप लोग लेमन कावा भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट कि आपने अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट इन्हेंस योर वाटर इनटेक लेवल। अपनी बॉडी में आपने जो है पानी की कमी नहीं होने देनी। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है ताकि जो भी लिपोलाइसिस का प्रोसेस है आपकी बॉडी में, लिपोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों की जो बॉडी में फ़ैट एक्युमुलेट हुई होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है इस प्रोसेस में। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी एक तो डिहाइड्रेशन से बच जाए, दूसरा लिपोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली परफॉर्म आउट हो सके। तो जी, ये थी वो तमाम टिप्स जिनको यूज़ करके आप लोग वेट लॉस प्लेट्यू को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इन टिप्स को और इन बातों को अपनी लाइफ पे, ईटिंग पैटर्न्स पे अप्लाई करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।